सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत चिंतन है, आपका जो गलत नजरिया है, आपका जो गलत दृष्टिकोण है, आप जो गलत सोचते हैं, उसमें हम करेक्शन देते हैं। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्योरली करेक्शन का माध्यम है। और करेक्शन हम क्यों दे पाते हैं कि हमारे आत्मविज्ञान के कार्यक्रम के सेंटर में आत्मा है। उस आत्मा की कृपा से, उस आत्मा के सहयोग से, उस आत्मा के उसके आत्मा के स्पर्श मात्र से जो है हम आपको करेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि वही सब कुछ करने वाली वो है तो हम हैं। उसके अस्तित्व के पीछे हमारा अस्तित्व है। तो हमारा गुरु हमारी आत्मा है, हमारा भगवान हमारी आत्मा है। वही आत्मविज्ञान कार्यक्रम का सेंटर है। ये सारा कार्य हम अलग अलग चिंतन, विचारधारा, सूत्र और जो हमारे एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा सुंदर विषय है कि व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता। भाइयों बहनों, यू आर द बिल्डर ऑफ योर फेट, यू आर द आर्किटेक्ट of your fate. You are the purely responsible for your fate. You are absolute responsible for your fate. यानी हमारे भाग्य का केवल हम विधाता है। दूसरा सहयोगी हो सकता है, निमित्त हो सकता है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं तो दूसरा मरेगा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मुझे मरने पर और मेरे अच्छे डीड्स किए हुए हैं तो मुझे जो है स्वर्ग मिलेगा, मुझे जो देवगति मिलेगी। तो भाई और बहनों, कि हम अपने भाग्य और पुरुषार्थ को यहां समझेंगे। अपना भाग्य कैसे बनावे। देखिए, दो चीजें हैं, पुरुषार्थ और भाग्य। ये दोनों एक सिक्के के पहलू है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है और इनको अलग नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि कोई सिक्का है, उसके टुकड़े करो, राउंड के अंदर गोल गोल काटते रहो तो उसके टुकड़े होते रहेंगे, होते रहेंगे। कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा जबकि उसके दो फेसेस नहीं होंगे। दैट इज व्हाई इट इज टोल्ड एवरी सरफेस कंटेन्स टू फेसेस। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो भाग्य और पुरुषार्थ, एक पहलू है भाग्य, दूसरा पुरुषार्थ। आज का पुरुषार्थ आने वाले कल का भाग्य बन रहा है। और आज जो हम भोग रहे हैं, खा रहे हैं, हमारा पूर्व जन्म किया हुआ पुरुषार्थ है, कन्वर्ट होकर के भाग्य बना। आज का पुरुषार्थ कन्वर्ट होकर के कल का भाग्य बनेगा। तो ये साइकिल है, चलती रहती है। ये कन्वर्शन है। पुरुषार्थ भाग्य में बदलता है, भाग्य पुरुषार्थ में बदलता है। इसलिए भाई और बहनों, हमें अखंड होके सोचना पड़ेगा। हमें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को साथ मिलके कोई बात करेंगे तो होलिस्टिक होगी। और बिना बात किए हुए हमें पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि कैसे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कैसे मैं इस जन्म के अंदर आया हूं तो मैं पुनर्जन्म को अगर विश्वास नहीं करता हूं तो इसका मतलब ये कि मैं पास्ट को और फ्यूचर दोनों को इग्नोर कर रहा हूं। और जो पास्ट और फ्यूचर को इग्नोर कर दिया जाता है, मैं ये नहीं कहता हूं हमेशा पास्ट में रहो या फ्यूचर में रहो, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है। आप समय तो 95% वर्तमान में लगाओ,
2% आपको समय जो है भूत में भी लगाना पड़ेगा। भूत से अपना इतिहास बनता है और भविष्य से कल्पनाएं पैदा होती है कि खाली हमने वर्तमान में करते रहे और भविष्य की हमको कल्पना नहीं हो कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, अच्छा नेता बनना है, अच्छा गृहिणी बनना है, अच्छा साधक बनना है या मुक्ति को जाना है। जब तक आपका जो है कोई कल्पना नहीं होगी तो आपका लक्ष्य क्या बनेगा? जो लक्ष्य है वो कल्पना है और जो भूत के अंदर हमने कार्य किया है वो हमारी प्रेरणा है। भूत प्रेरणा है, भविष्य जो है वो हमारा लक्ष्य है और वर्तमान काल हमारा एग्जीक्यूशन है। इसीलिए कहा गया है कि यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज टू डू समथिंग। मतलब वर्तमान का जो क्षण है वो कार्य करने का क्षण है, वो एग्जीक्यूशन का क्षण है। लेकिन वो एग्जीक्यूशन परफेक्ट तभी होता है कि हमने भूतकाल में जो जो गलतियां की है वो पुनः रिपीट न हो, तब जाकर के हमारा वर्तमान अच्छा बनेगा। और वर्तमान के अंदर हमको क्या करना है, हमारे को टारगेट ही मालूम नहीं है तो हम बिना लक्ष्य के भ्रमित हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे और हम निढाल होकर के पड़े रहेंगे और जो जैसा बताएगा उसकी तरफ झुक जाएंगे। वो एनर्जी वेस्ट हुई। दूसरा आया, दूसरे ने कहा ऐसा कर लो, वैसा कर लेते हैं। तीसरा आया, उसने कहा वैसा कर लेते हो। वो सारी एनर्जी वेस्ट होती। कैसे एनर्जी वेस्ट होती है मैं आपको बताऊं कि मेरा लक्ष्य है कि कुआं खोद करके और पानी को प्राप्त करना। मैंने क्या है, वो पानी 100 फुट पे मिलेगा। मैंने 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोद दिए तो 100 फुट हो गया, लेकिन पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि मेरा दृष्टिकोण सही नहीं था, मेरा ज्ञान सम्यक नहीं था और उसके साथ साथ में मेरा पुरुषार्थ सही नहीं था, मुझे गाइडेंस देने वाला सही नहीं था। तो जब मैंने 100 फुट का जो है वो ट्यूबवेल या कुआं ड्रिल किया तो मीठा पानी मिल गया, खूब पानी मिल गया, क्योंकि अथाह जो है पानी 100 फीट के ऊपर उपलब्ध था। तो ये दिस इज द यूटिलिटी ऑफ द थिंग्स। हमें वो ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए और सम्यक ज्ञान से सम्यक पुरुषार्थ होता है। अगर आपका रॉन्ग बिलीफ है तो आपका रॉन्ग पुरुषार्थ होगा और उसके रिजल्ट भी रॉन्ग मिलेंगे। जैसे कि बोया पेल बबूड़ का और आम कहाँ से हुए। आपने तो क्या है कि बबूल का पेड़ बो दिया और 12 साल के अंदर आम पकता है तो आप ये सोचते हो उसके अगडोडिये लग जाते हैं। आप सोचते हो कि जो आम मिलेगा, आम मिलेगा, आम के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सिंचन कर रहा हूँ। समय आया तो अगडोडिये मिल गए, खारे खारे, आम नहीं मिला, क्योंकि आपका चिंतन गलत था। आपका आपका सम्यक ज्ञान नहीं था, आपका पुरुषार्थ सम्यक नहीं था। तो पुरुषार्थ दो तरह के हो गए, सम्यक पुरुषार्थ और असम्यक पुरुषार्थ। राइट हमारा विजन और रॉन्ग विजन, राइट बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ। राइट वही हमारे आत्मविज्ञान का सूत्र है कि हम आपको राइट बिलीफ देना चाहते हैं। आप जो भी काम करो, जो भी लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी विधि भी जो है अच्छी होनी है। शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधनों की आवश्यकता है। आपने साध्य तो मुक्ति का बना दिया, लेकिन आपके साधन क्या है? बेईमानी, भ्रष्टाचार, स्वाद लोलुपता, इंद्रिय सुख और जो है इन बातों जो कर्म बंधन के कारण है वो करते हो और उम्मीद कर रहे हो मुझे मुक्ति मिले। कतई संभव नहीं है। मुक्ति मिलने के लिए आपको राग द्वेष को घटाना पड़ेगा। आप तो राग द्वेष को बढ़ा रहे हो, राग द्वेष के संसार में लुप्त हो रहे हो, तो राग द्वेष ही बढ़ेगा। राग द्वेष को बढ़ाता है। और हमारी राजस्थानी में कहावत है कि गोरियर करने बैठोला तो गुण लेवला और कालिये करने बैठोला तो अवगुण लेवला। तो यानी दोषी व्यक्ति के साथ में, दुर्जन व्यक्ति से हमको दोष मिलते हैं, सज्जन व्यक्ति के साथ में हम बैठते हैं तो हम निर्दोष बनते हैं, हमको गुण मिलते हैं। गुण है हमारे निर्दोषिता को पैदा करते हैं और अवगुण है हमें दोषी बनाते हैं। अवगुण खुद समय आप में स्वयं में दोष है। तो इसीलिए हमें संगत का भी ध्यान रखना चाहिए। मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। मैं ये सब सूत्र आपको क्यों दे रहा हूं? आपको, आप अपने जो भाग्य के निर्माता हो, तो भाग्य का निर्माण करने में क्या क्या लेना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर दो पलड़े हैं, एक अच्छाई का पलड़ा और एक बुराई का पलड़ा। आप जो पेपर लेकर के बैठिए और आप एक लिस्ट बनाइए, अच्छाई की लिस्ट
और बुराई की लिस्ट। अब बुराई की लिस्ट लिखना चालू किया, क्रोध, मान, माया, लोभ, मत्सर, हिंसा, ये लिखते गए। और अच्छाई का पाला बनाना, आपने सोच किया जो है समता का भाव, और जो है क्षमा का भाव, सरलता, ईमानदारी और नैतिकता, और सबके प्रति प्रेम की भावना आपके सामने एनालिसिस आ गई। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आप बुराई के पल्ले को तो धीरे धीरे डाउन करो, उसको बंद करो, अच्छाई के पल्ले की तरफ झुको। एक व्यक्ति जब 50, 51%, 52% अच्छाई की तरफ जाता तो अच्छा इंसान बन जाता है, और ज्यो ज्यो ऊपर जाता है त्यों वो परमात्मा भगवान बन जाता है। देखिए, 3 कैटेगरी होती है व्यक्ति की। एक तो होता है कि एक होता है हमारा दैत्य, दानव, पशु। वो कौन सा होता है कि बार बार गलती करता रहे, सुधार नहीं करे। दूसरा व्यक्ति होता है वो मनुष्य, मानव। वो क्या करता है? टू एयर इज ह्यूमन। ये मानवीय गुण है कि व्यक्ति गलती कर देता है, ये कमी है, लेकिन वो सुधार कर लेता है, तो वो इंसान होता है, पुनरावृत्ति नहीं करता है, और बिल्कुल कोई भी दोष करे ही नहीं। कोई भी जो गलती करे ही नहीं, वो भगवान है, वो ईश्वर है। तो भाई और बहनों, ये कैटेगरीज है। तो हम अपने भाग्य के विधाता जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग से बनते हैं, हम संकल्प शक्ति से बढ़ते हैं, और हम जो है वो अच्छा भाग्य कब पैदा करते हैं कि राग द्वेष को घटाते हैं। हम कोई भी कार्य करें, दुनिया का कोई भी कार्य करें, वो निष्काम कर्म से करें, तो हम अच्छे भाग्य के विधाता बन सकते हैं। और ये मान के चलिए कि जिसका पास्ट अच्छा हो, यानी जिसके भाव कर्म जो अच्छे डाले हुए होते हैं, शुभ कर्म डाले हुए होते हैं, तो इस जन्म के अंदर वो शुभ कर्म शुभ शुभ द्रव्य कर्म बन जाते हैं, और हमेशा हमारा सारा शुभ ही होता है। शुभ कैसे होता है? अच्छे घर में जन्म लेना, अच्छी एजुकेशन का मिलना, अच्छे स्वास्थ्य का होना, अच्छी सोसाइटी का मिलना, अच्छे जॉब का मिलना, अच्छा कार्य करना, अच्छा 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 होता ही रहता है। और उसके विरुद्ध में हमारा पुण्योदय की जगह अगर पापोदय, पूर्व में हमने पापों का संचय किया है, हमने वो भाव पाप के डाले हैं, कॉजेज पाप के डाले हैं, तो उसका कर्म बीज पाप का डाला है, तो वो कर्म फल इस जन्म में मिलता है, जिससे हमको सुख दुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति होगी पाप के कर्मों से। तो वो क्या होगा? जैसे कि दुर्योधन आदि जो है कौरवों को मिला, पांडवों को पुण्योदय मिला, क्योंकि धर्म के पक्ष में थे, और दुर्योधन अधर्म के पक्ष में था। तो वह जो पाप के पक्ष में था, पाप की जिंदगी क्या होती है? झुग्गी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बिल्कुल पास पास में एक अटालिका है, और एक पास में झुग्गी झोंपड़ी है। अटालिका में रहने वाला पुण्योदय का भोग करता है, आलीशान बंगला, एसी बंगला, खाने को पीने को, पत्नी, बाल बच्चे, परिवार, चारों तरफ सुख ही सुख, कुबेर ही कुबेर है, अच्छा धंधा। और उसके विरुद्ध उसके जैसा ही उसका भाई समझिए, उसका रिलेटिव समझिए, वो झुग्गी झोंपड़ी के अंदर है। उसकी स्थिति देखिए, आपस में लड़ाई झगड़ा, और पति पत्नी के बीच के अंदर बनना नहीं, और जो है क्रोध का आना, और क्या जगह बहुत कम होना, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होनी, 2 जून की रोटी भी मिलनी, बारिश के दिनों में नीचे पानी टपकता है, और बराबर बैठने को जगह नहीं, सोने को जगह नहीं, दुख 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 ही होता है। तो भाई और बहनों, ये दुख क्यों होता है? कि हमने अशुभ भाग्य का निर्माण किया। सुख क्यों होता है? कि हमने शुभ जो है भाव डाले पूर्व जन्म के अंदर, तो इसीलिए वो पुरुषार्थ शुभ था। शुभ पुरुषार्थ का परिणाम शुभ भाग्य मिला। तो हम अपने भाग्य के विधाता हैं या नहीं? आप खुद ही निर्णय कीजिए। अच्छा करोगे, एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। विदाउट द कॉज देर इज नो इफेक्ट एट ऑल, फॉर अकरिंग एनी एविडेंस सम रीजन इज मस्ट। ये प्रकृति का नियम है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। आप किसी भी चीज को उठा के लो, घड़ा कब बनेगा? जब उसका कारण उसकी लोचदार मिट्टी होगी, जब घड़ा बनेगा। हमने जो मनुष्य जीवन क्यों मिला? क्योंकि हमने पूर्व जन्म में पुण्य के काम किए, मनुष्य जीवन मिला। नहीं तो कीड़े मकोड़े, और हम नार की 7वीं नारवी की तक भी जा सकते थे, क्योंकि हमारा जो पुरुषार्थ था पापकारी पुरुषार्थ था। और ये जो मनुष्य जीवन है, ये पुण्य का पुरस्कार है। हमने बना, अब मनुष्य हम बन गए,
ये तो हमारे पूर्वकृत कर्मों के कारण, उदय के कारण, प्रारब्ध के कारण हम मिल गया। लेकिन अब वर्तमान में क्या करते हैं? वर्तमान में हम कसाई बन गए, रोज पंचेंद्रिय वध करते हैं, मुर्गों को मारते हैं, और जो अपने जैसे निरीह प्राणियों को, बकरों को मारते हैं। और चीन जैसे देश में देखो तो मेरे ख्याल से वाइल्ड एनिमल क्या, कोई ऐसी को पूरी हाट लगती, पूरी मार्केट लगती है कि कोई चीन के अंदर कोई पशु पक्षी का ऐसा कोई नहीं है जो कि रॉ मटेरियल के अंदर नहीं मिले या उसका मांस नहीं मिले। बोलो, ऐसे लोग तो अभी एंजॉय कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दुनिया के हम नंबर 1 बने। उनकी नियति में खोट, उन्होंने कोरोना पैदा किया और वो दुनिया के नंबर 1 बनना चाहते हैं। पैसे की दृष्टि से, साम्राज्य की दृष्टि से कैसे बन सकते हैं? क्योंकि वो कार्य गलत कर रहे हैं। तो गलत करने के रिजल्ट हमेशा गलत ही मिलेंगे। देखिए, किसी भी जीव को सता करके आप कभी भी जो है अच्छा भाग्य नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी हाय मिलती है। तो इसीलिए क्या है कि हमें अच्छे डीड्स करने चाहिए, अच्छे भाग्य का निर्माण। और हर व्यक्ति, एक छोटा बच्चा भी अच्छाई बुराई को समझता है, क्योंकि आज के विज्ञान के युग ने हमको डिस्टिंक्शन कर दिया है। क्योंकि सारी जो सृष्टि है वो वसुधैव कुटुंबकम बन गई है। होल अर्थ इज वन। और आज तो मानव धर्म के लिए कहा जाता है वन वर्ल्ड, वन स्काई, और वन गॉड, वन अर्थ, और वन रिलीजन, दैट इज मानव धर्म, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम। जो मानव धर्म में विश्वास करता है वो 7.8 अरब की जो विश्व की जनसंख्या है उसमें वो सबको जोड़ सकता है, सबका प्रिय हो सकता है, क्योंकि उसके डीड्स अच्छे हैं। इसीलिए हमेशा गुड डीड्स करो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने से अच्छे फल मिलेंगे। को सुख को दुख देते हर कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। आपने कभी देखा होगा कि मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है, कौन उसको फहराता है? ऐसे करता है, वैसे करता है, उसको पवन करती है। इसलिए व्यक्ति को कोई दुख नहीं देता है, उसके कर्म देते हैं, और कर्म ही भाग्य है। कर्म और भाग्य में कोई अंतर नहीं है। और ये कर्म और भाग्य बनते हैं पुरुषार्थ के द्वारा, सत पुरुषार्थ के द्वारा। तो हम इस एपिसोड के माध्यम से भाई और बहनों, ओपन टू द ऑडियंस है आज एपिसोड करके, आपकी जिज्ञासा समाधान, आपके प्रश्न हम जानना चाहते हैं। तो मैं बड़ा आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, कोई दूसरा निर्माता नहीं है। 33 करोड़ देवी देवताओं में ऐसा कोई पावरफुल नहीं है जो आपको सुख दे सके, आपको दुख दे सके। आपके किए हुए डीड्स, आपके किए हुए कर्म, आपका किया हुआ कार्य ही वो आपको सुख देता है, दुख देता है। और वो कार्य आज के रूप में भाग्य बनता है, वही हमारा भाग्य होता है। तो भाई और बहनों, हम आइए आज जो है निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि कोई कार्य ऐसा नहीं करें किसी को दुख न हो। कुछ सूत्र देना चाहता हूं मैं अच्छे भाग्य निर्माण के। सबसे पहला सूत्र तो ये है, कोई भी कार्य ऐसा मत करो, ऐसा चिंतन मत करो किसी को दुख हो। किसी को दुख देने से हमारा भाग्य बिगड़ेगा, वो गलत पुरुषार्थ है। और दूसरा है, किसी के दोष मत देखो। दूसरे के दोष देखते हैं तो हमारे में दोष पैदा होते हैं, दोषों की श्रृंखला बढ़ती जाती है। एक दोष दूसरे दोष को जन्म देता है। और हम दूसरे के गुण देखते हैं और अपने दोष देखते हैं, तो अपने दोष देखने मात्र से ही दोष शुद्धिकरण हो जाता है और हम प्योर होते हैं। सत्पुरुषार्थ है। जितना जितना आपने दोषों को शुद्ध किया, ये सत्पुरुषार्थ है, ये आपका पुण्योदय खड़ा होता रहता है। इसलिए भाई और बहनों, ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र हो गया, हम किसी के प्रति अभिप्राय या ओपिनियन दें। प्राय क्या होता है कि जैसे कि कोई एक कसाई है, वह कसाई बकरों को मार रहा है और वो मुर्गों को मार रहा है, वो गलत काम कर रहा है। लेकिन आपने जो है अभिप्राय दे दिया, उसके प्रति मान्यता बना दी, ओपिनियन कर दी, ये बहुत गलत काम कर रहा है, ये नारकी में जाएगा। वो नारकी में जाएगा, पर आपको ओपिनियन और आपको अभिप्राय देने की अधिकार किसने दिया? आप अधिकारी नहीं हो, वो तो अपने कर्मों के अधीन जी रहा है। आप अपने कर्मों के अधीन जी रहे हो। आप अपने कर्मों को बदलने की स्वतंत्रता नहीं है,
उसके कर्मों को बदलने की उसकी स्वतंत्रता नहीं है। वो नियत है, वह उदय प्रारब्ध हमारा नियत है। एक सांस भी अधिक लेने की हमको, न तो हमको स्वतंत्रता है न उसको स्वतंत्रता है। तो उसको आप कर्ता कैसे मान रहे हो और उसको कर्ता मान करके उसके अंदर दोष देख रहे हो, ये आप अभिप्राय दे रहे हो, गलत अभिप्राय दे रहे हो। ये भी हमारे अशुभ भाग्य निर्माण का एक सूत्र है। वो नहीं करना, किसी के प्रति अभिप्राय और किसी के प्रति ओपिनियन नहीं देना है। और तीसरी बात है, किसी के प्रति बुरे भाव मत लाओ। बुरा भाव का मतलब राग द्वेष पैदा करना है। ये सब दुखों की जड़ है, अज्ञान है, वो राग द्वेष है। ये वेल्डिंग है, इसको तोड़ना है, इसको गहरा नहीं करना है। इसको तोड़ने के लिए इसको रिड्यूस करना, रिड्यूस करना, रिड्यूस करना। रिड्यूस करने के लिए मैं अच्छे डीड्स करने पड़ेंगे, अच्छा चिंतन लाना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग लाना पड़ेगा। किसी के प्रति बुरा भाव मत लाओ। आप बुरा भाव क्यों लाते हो? आप अधिकारी नहीं हो, वो तो अपने कर्मों के अनुसार है, आप अपने कर्मों के अनुसार है। तो आप बुरा भाव अपने खुद के प्रति भी बुरा भाव मत लाओ कि आपको कभी निराशा हाथ लग गई, कभी पापोदय से आप डिप्रेशन में चले गए, निराशा में चले गए और आपने अशुभ भाव अपने आप के प्रति भी किए कि मर जाएं तो ठीक है, सुसाइड करूं, वो कर भी लेते हैं लोग। तो ये भी एक पाप है, ये भी जो है एक अच्छे भाग्य का निर्माण नहीं है। हमको उसके प्रति न्यूट्रल रहना चाहिए। हम किसी के प्रति बुरा भाव नहीं करें, किसी को दोष नहीं दे, किसी के दोष नहीं देखें और किसी के प्रति ओपिनियन और अभिप्राय नहीं देवें, किसी को दुख नहीं देवें और हमेशा शुभ चिंतन करें कि मेरा राग द्वेष। आप तो राग द्वेष पे कंसंट्रेट करो, आप जो है डायग्नोसिस करो, कारण क्या है, हमारे दुख का क्या कारण है, हमारी मुक्ति नहीं हुई में कौन रोक रहा है। हम कभी बीमारी को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो दिल खोल करके बात करते हैं, कभी डॉक्टर से और सच्चे गुरु के सामने कभी बात छुपानी नहीं चाहिए। आपने डॉक्टर आपकी फैमिली हिस्ट्री को जानता है, आपके खान पान रहन सहन आचार विचार को जानता है, वो एनालिसिस करता है क्योंकि वो कॉजेज ढूंढ रहा है और वो जो है बीमारी का कारण ढूंढ रहा है, डायग्नोसिस कर रहा है। तो आपको भी जो है ये डायग्नोसिस करनी है पूरे जीवन की कि मेरे क्या अच्छे कार्य और क्या बुरे कार्य हैं। हम सब समझते हैं, वो कारण पे जाओ। और सबसे बड़ा, जब आप सारी कंक्लूजन करोगे, डायग्नोसिस करोगे, तो आपको मालूम होगा एक बुराई मेरे पूरे जीवन को खराब कर रही है और मुझे मुक्ति में से वो रोक रही है, वो राग द्वेष है, जिसको हम कषाय कहते हैं। वो क्रोध मान माया लोभ है, वो मोह है, वो सारा बुराइयों का संसार है। तो आप उसको घटाइए, 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 रिड्यूस करते रहना चाहिए। ये हमारा सदपुरुषार्थ है। जब हम उसको रिड्यूस करते जाएंगे तो भविष्य के अंदर हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। आप अच्छे भाग्य के विधाता होगे, आपने अच्छा अर्जन किया है, इसलिए आपको उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। और आपने जो है यहाँ पर गलत अर्जन किया है तो परिणाम भी वही गलत मिलेगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम बदलने की प्रक्रिया है। ये हमारा एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो हमें बदलाव लाता है, क्योंकि हम पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाते हैं, नेगेटिव को घटाते हैं। यही हमारा सिद्धांत है। इसलिए आपके प्रति मंगल भावना, शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित
पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।